हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर मनी नितेश। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहद अच्छे होंगे और आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर लैंग्वेज पेपर में बहुत सारे कैंडिडेट के नंबर कम आ रहे हैं तो क्या टायर ब्रेक में उनको प्रॉब्लम होगा। क्योंकि जब हमारा नंबर एक अच्छा स्कोर अगर हम लेकर के आते हैं, अच्छा स्कोर होने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन रुक जाता है और लास्ट में हमें उसकी वजह पता चलती कि हमारा जो है कि टायर ब्रेक में नहीं हुआ या फिर मेरा एज के कारण नहीं हुआ, तब बहुत बुरा लगता है। TRE 2.0 में भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हुआ है जिनका एज के कारण नहीं हो पाया सिलेक्शन। तो वैसा कब होगा, वैसा क्यों होता है अधिकतर कैंडिडेट के साथ और उनका सिलेक्शन क्यों रुक जाता है, क्या प्रॉब्लम है और टायर ब्रेक में जो है कि क्या क्या देखा जाता है, किन चीज़ों को देखा जाता है, किसमें कितना नंबर पर होने पर आपका टायर ब्रेक में नहीं प्रॉब्लम होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं 9th-10th मैथ्स के बारे में। और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट ये था कि क्या सर बैकलॉग सीट ऐड होगी या नहीं होगी, इसके बारे में आप कंफर्म करें। तो मैं आपको बता दूं अधिकतर यूट्यूबर और चैनल वाले अलग अलग बातें कर रहे हैं कि बैकलॉग सीट ऐड होगा, पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं ऐसा कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है बैकलॉग के बारे में जिससे हमें पता चले कि हाँ बैकलॉग सीट ऐड होगा या नहीं होगा। क्योंकि अभी तक आयोग ने एक बार जब मना किया था उसके बाद आयोग ने भी ये नहीं कहा कि हाँ बैकलॉग सीट ऐड होगा या कि नहीं होगा। बस बहुत सारे चैनल वाले अलग अलग बातें कर रहे हैं और आप सभी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। चाहते तो हम भी थे कि बैकलॉग सीट ऐड होए और आप सभी लोगों का कट ऑफ 1-2 नंबर डाउन जाए। अगर होता तो डाउन जाता, कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं बैकलॉग सीट ऐड होना नहीं होना, आप सब लोग इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अब टायर ब्रेक के बारे में कि टायर ब्रेक होता क्या है और क्या क्या चीज़ देखे जाते हैं टायर ब्रेक होने के बाद। आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ है, टोटल 3 पैटर्न में आप सभी लोगों का एग्ज़ाम हुआ है, 3 फेज में एग्ज़ाम हुआ है। पहले फेज में आप सभी लोगों के लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे गए थे, 30 क्वेश्चन पूछे गए थे आप सभी लोगों को। जिसके बाद आप सभी लोगों का GS का पेपर हुआ था जिसमें कि आप सभी लोगों के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आप सभी लोगों का जो है कि अपना सब्जेक्ट का पेपर हुआ था जिसमें तो जो है कि 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल आप सभी लोगों के 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से मेरिट बनता है सिर्फ 120 नंबर पर। 120 नंबर पर आप सभी लोगों का मेरिट बनता है। और जो लैंग्वेज का पेपर रहता है, लैंग्वेज पेपर, इसमें क्या आप सभी लोगों को 9 मार्क्स लाना रहता है, ठीक है, तब आप पास कहलाते हैं। पर अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अब मेघा सूची कैसे तैयार होती है, यानी कि आप सभी लोगों का जो रिजल्ट है वो कैसे तैयार होता है। कुल निम्नलिखित परीक्षा में से कुल प्राप्तांक भाग 2 और भाग 3 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थी के औपबंधिक मेघा सूची तैयार करेगा। यानी कि भाग 2 यानी कि आप सभी लोगों का GS पेपर और भाग 3 यानी कि आप सभी लोगों का सब्जेक्ट पेपर। उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोगों को दिख रहा है कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक तथा चयनित विषय के समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्हता भाग 1 के विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेघा क्रम निर्धारित होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप सभी लोगों के 120 में से एक बंदे का 80 नंबर आया है और दूसरे बच्चे का भी 80 नंबर आया है, तो दोनों के नंबर तो सेम हो गए, तब उनका देखा जाएगा सब्जेक्ट का पेपर। उनका सब्जेक्ट का पेपर देखा जाएगा, यानी कि उन लोगों ने 80 में से किसके ज़्यादा नंबर है। मान लेते हैं कि अगर 80 में से 80 दोनों को आए हैं, दोनों के सेम नंबर है उस 80 में से भी, तब जो है कि भाग क्रमांक 1 यानी कि आप सभी लोगों का जो लैंग्वेज पेपर है उसे देखा जाएगा। यानी कि उसके बाद आप सभी लोगों का लैंग्वेज का पेपर मान रहेगा और लैंग्वेज के पेपर के अनुसार मेघा क्रमान निर्धारित होगा। भाषा अर्हता भाग 1 विषय के भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र से सम्मानित होने के दौरान लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यानी कि अगर आप सभी लोगों के लैंग्वेज पेपर में भी नंबर सेम हो जाता है, तब आप सभी लोगों का एज ग्रुप देखा जाएगा। और मान लीजिए अगर गलती से एज ग्रुप भी अगर सेम हो जाता है तो फिर जो है कि नाम के अनुसार, मान लीजिए किसी का नाम का लेटर ए से आता है, किसी का बी से आता है, तो ए वाले का जॉब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी लोगों को टायर ब्रेक का फंडा समझ में आ गया होगा कि टायर ब्रेक होता क्या है और इसके क्या क्या कंडीशंस रहते हैं।
बाकी फर्दर ऐसा कोइंसिडेंस बहुत कम चांस में होता है। अब देखिए, अब ऐसा कब देखने को मिलेगा, जब किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा कंपटीशन है। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ पर जो है कि ये केसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए एक सीट के ऊपर 10 बच्चा है तो यहाँ पर कंपटीशन चांसेस कम है कि यहाँ टायर ब्रेक होगा। बट अगर एक सीट के ऊपर 25 बच्चे हैं तो यहाँ पर जो है कि कंपटीशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर टायर ब्रेक के भी केसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सीट के ऊपर 20 से 25 बच्चे आप सभी लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लोग बात करेंगे 9th-10th मैथ्स के बारे में कि 9th-10th मैथ्स के अंदर कितना कंपटीशन है, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन रहेगा तो टायर ब्रेक के भी कैसे कैसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मैंने आप सभी लोगों के डाटा व्यवस्थित करके रखा है जो कि आप सभी लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इस बार स्टेट 1 स्टेट 2 क्लियर करने के बाद टोटल जो है कि 54,000 बच्चे बचे थे, और इन 54,000 ने अगर एग्ज़ाम दिया होगा, मान लेते हैं इन 54,000 में से अगर 45,000 ने भी अगर एग्ज़ाम दिया होगा, इन 54,000 में से अगर 45,000 बच्चे ने भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो यहाँ पर टोटल सीट कितनी है? टोटल सीट है 2030, जिसमें से मेल की सीट है 1305 और फीमेल की है 725, यानी कि एक सीट के ऊपर 24 से 25 बच्चे कंपटीशन आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ से जो है कि टायर ब्रेक के जो केसेस है ज़्यादा आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने आप सभी लोगों से कल कमेटी सेक्शन में पोस्ट करके ये पूछा भी था कि आप सभी लोगों के लैंग्वेज पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं। बट वहाँ पर कुछ मूर्ख कैंडिडेट ऐसे थे जो लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सर आपको तो कुछ पता नहीं है, क्यों पूछ रहे हैं लैंग्वेज के बारे में, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ डियर, TRE 2.0 में इसी के कारण, लैंग्वेज पेपर हटने के कारण बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आधे नंबर 1 नंबर से रह गए और उनका जो है कि सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ जो है कि एज के कारण रहेगा, एज उम्र के कारण, उम्र सेम हो गया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वहाँ पर उस फील्ड पर आने के बाद जब सिलेक्शन रुकता है ना, तब बेहद ख़राब लगता है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को शुरू से कह रहा हूँ कि अगर आप सभी लोगों के सब्जेक्ट के मार्क्स अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मान लीजिए कंपटीशन ज़्यादा है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट के मार्क्स सेम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर सब्जेक्ट के मार्क्स सेम होते हैं तब आप सभी लोगों के लैंग्वेज पेपर के ही मार्क्स देखे जाते हैं। तो इसके लिए आप सभी लोग अपने अपने लैंग्वेज पेपर के मार्क्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलिएगा, ठीक है, जिससे मुझे और अंदाज मिल सके। बाकी जो मुझे देखने को मिला है, अधिकतर कैंडिडेट का जो लैंग्वेज पेपर का जो स्कोर है, क्योंकि पिछली बार TRE 2.0 से बहुत सारे बच्चे को सीख मिल गई है, इसके उन लोगों ने इस बार अपने लैंग्वेज पेपर में अच्छा स्कोर किया है। और अधिकतर बच्चे का जो स्कोर मुझे देखने को मिला है 20 से 25 नंबर अधिकतर कैंडिडेट का मुझे देखने को मिला है लैंग्वेज पेपर के अंदर, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें 9th-10th मैथ्स के बारे में, सेफ स्कोर के बारे में, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को जो कि पहले से बताया जा रहा है, स्क्रीन के ऊपर आप सभी लोगों को डाटा लगा भी दिया गया। अगर आप लोग UR सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं तो अगर आप सभी लोगों का स्कोर 95 से 98 नंबर के बीच में आ रहा है, यानी कि आप सभी लोग सेफ जोन में हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग 98 प्लस लेकर के आ जा रहे हैं UR सेक्शन से, तो आप सभी लोगों के टायर ब्रेक होने के केसेस और कम सकते हैं, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा स्कोर रहेगा उतना कोई स्कोर लाया रहेगा तभी ना टायर ब्रेक होगा, और अगर उतना कोई स्कोर नहीं लाया रहेगा, आपके मार्क्स सेम नहीं होंगे, तो टायर ब्रेक कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि भाषा अर्हता को हटाइए, क्योंकि पिछली बार ज़्यादा बच्चे फेल हो गए थे, इसलिए जो है कि भाषा अर्हता को हटा दिया था। कि आप लोग चाहते हैं कि फिर से इस बार भाषा अर्हता को हटाया जाए, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही फर्दर अपडेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद।